वही लोग इसराइल के साथ हो सकते हैं जो लोग पहले से भी जुल्म करते आए हैं। अमेरिका को आप देख लीजिए, अमेरिका हमेशा दूसरे मुल्क में जारियत करके वहाँ के मासूम लोगों को मारते हैं। ये वही लोग उनके साथ हैं। बाकी जो लोग इंसाफ पसंद हैं, जो लोग मज़लूम की हिमायत में हैं, वो लोग कभी भी इसराइल का साथ नहीं देंगे। वो फ़िलिस्तीन का साथ देंगे और इसराइल की मुखालफत करेंगे। देखिए, ये फ़िलिस्तीन और इसराइल का जो ये जंग है, ये इसराइल की जो है दबंगगिरी है और इसराइल के वजह से ही है, क्योंकि इसराइल जो है काफ़ी अरसा से फ़िलिस्तीन की जो गज़ा शहर है उस पर कब्ज़ा करते जा रहे हैं। तो ये होना ही है, इसका तो एक्शन का तो रिएक्शन होता ही है, ये रिएक्शन है। जी, अभी हमास ने इसराइल पर हमला किया तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और कितने सालों से फ़िलिस्तीन पर उन लोग जुल्म ढाया है, क्या कहेंगे? देखिए, काफ़ी लगभग जब से हम लोगों की पैदाइश हुई है और होश संभाले तब से ही फ़िलिस्तीन का झगड़ा हम लोग देखते आ रहे हैं। और वहाँ के निहत्ते मासूम बच्चों को गोलियों का निशाना बनाया जाता है। वहाँ पे रॉकेट का, वहाँ पे मिज़ाइल का, जो गज़ा शहर हैं वहाँ पे इजराइल की बर्बरियत हमेशा से रही है। और वहाँ पे काफ़ी बच्चों को मारा गया है, काफ़ी लोगों को वहाँ पे शहीद किया गया है। तो इसका तो रिएक्शन तो आना ही है। जब आप किसी मुल्क पर ये करेंगे, आप कब्ज़ा करेंगे, किसी की ज़मीन को आप हड़पेंगे, तो यकीनन वो आपके कैसे वो खामोश बैठेगा, वो तो जवाब देगा उसका। तो ये जवाब है उसका हमास का। तो अभी भारत के मीडिया हमास से जो हमला हुआ है इसराइल पर, सब लोग आतंकवादी कह रहे हैं। देखिए, ये लोग उसी मानसिकता के लोग हैं, वरना तो उनको तारीख़ का भी मुताला करना चाहिए था। उनको फ़िलिस्तीन और इजराइल का उनका जो हिस्ट्री है उनको भी उनको जानना चाहिए था कि बैतुल मुक़द्दस जो हम मुसलमानों के लिए एक पाक जगह है, जहाँ पर हम लोगों का अक़ीदा और ईमान है और हम लोग उसको मानते हैं कि हमारे जो आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने तमाम नबियों की वहाँ पर इमामत की है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत मुक़द्दस वो मस्जिद है। उस मुक़द्दस मस्जिद पर हम लोग किसी तरीके से जो है किसी की जारियत को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मस्जिद में घुस करके इसराइली फ़ौज और इसराइल की जो वहाँ पे हुकूमत है, उनके हुक्म के मुताबिक वहाँ पे फ़ोर्स घुस करके वहाँ के मुसलमानों को मस्जिद में मारते हैं। तो क्या ये सही है? और इस तरीके से बात कहना कि हमास आतंकवाद है, हम किस तरह से हमास आतंकवाद है? क्या हम लोग जब अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ हम लोग हिंदुस्तान में जंग लड़ रहे थे और हिंदुस्तान को भगाने की हम लोग कोशिश कर रहे थे, तो क्या हम लोग आतंकवाद थे? क्या ये मीडिया वाले होते तो हम लोग को भी आतंकवाद उस वक्त कहते। लेकिन ये हर उस मुल्क का फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई मुल्क अगर हमारे ऊपर चढ़ाई करे, चाहे कोई भी मुल्क हो, तो हम उसके ख़िलाफ़ ज़रूर लड़ेंगे और उसके जो मुँह तोड़ जवाब भी देंगे। तो यही हमास कर रहा है। इसराइल उसके मुल्क पे कब्ज़ा होते जा रहा है। आप देखे होंगे कि फ़िलिस्तीन जो गज़ा पट्टी है, वहाँ पर यहूदियों की बस्ती को बसाया जा रहा है। क्यों बसाएंगे आप भाई? किसी की ज़मीन को क्यों हड़पेंगे? जब आप हड़पेंगे तो उसका तो रिएक्शन तो होगा, उसका जवाब तो मिलेगा आपको। ये जवाब मिला है उनका। अच्छा, भारत किसके साथ में, इसराइल के साथ में या? देखिए, जहाँ तक अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इसराइल का सपोर्ट किया। हमको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्यों किया। खैर, वो उनका ये है, लेकिन डेमोक्रेसी में हमको भी अपना अधिकार है और हमको अपना हक़ है और राइट है कि हम मज़लूम के साथ हैं, हम जालिम के साथ कभी भी नहीं हो सकते हैं। जो हम फ़िलिस्तीन के साथ हैं और फ़िलिस्तीन के साथ हम इसराइल की जो जारियत है और बर्बरियत है उसकी हम मज़म्मत करते हैं और हम फ़िलिस्तीन के साथ हैं। अभी मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्राओं ने मिलकर रैली निकाला, उसमें नारे तकबीर का नारा लगाया गया। कौन सी बुरी बात है? तो बहुत लोगों ने कहा कि लोग ये हैं वो हैं, आतंकवादियों के साथ में हैं। देखिए, कौन सी बुरी बात है? अगर मुस्लिम अक़ीदा रखने वाला नारे तकबीर का अगर नारा लगाता है तो उसमें बुरी बात क्या है? और सबसे पहली बात है कि अगर उन लोगों ने एएमयू के अगर छात्रों ने अगर जुलूस निकाला तो उनको संवैधानिक राइट है, अधिकार है, वो जुलूस निकाल सकता है और निकाल करके किसी भी आप देश के ख़िलाफ़ तो नहीं है। ये उन लोगों के ख़िलाफ़ है जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने बरसों से बच्चों को मारा, वहाँ के लोगों को मारा, वहाँ की जो ज़मीन है उसको कब्ज़ा किया, उसके ख़िलाफ़ है। तो इसमें हमारे हिंदुस्तान के मीडिया को मिर्ची जो क्यों लग रही है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये किस मानसिकता के लोग हैं और ये क्या साबित करना चाहते हैं। ये मैं एएमयू के छात्र के साथ हूँ। जी, और अभी कौन कौन सा देश लगभग फ़िलिस्तीन के साथ में है, इसराइल के साथ में है? देखिए, आप देखिएगा कि वही लोग इसराइल के साथ हो सकते हैं जो लोग पहले से भी जुल्म करते आए हैं। अमेरिका को आप देख लीजिए, अमेरिका हमेशा दूसरे मुल्क में जारियत करके वहाँ के मासूम लोगों को मारते हैं। ये वही लोग उनके साथ हैं। बाकी जो लोग इंसाफ पसंद हैं, जो लोग मज़लूम की हिमायत में हैं, वो लोग कभी भी इसराइल का साथ नहीं देंगे। वो फ़िलिस्तीन का साथ देंगे और इसराइल की मुखालफत करेंगे। ये वही लोग कर सकते हैं जो लोग इंसाफ पसंद लोग हैं। चाइना का क्या कहना है? देखिए, चाइना का अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन वो चाइना का मसला, वो चाइना अपने से समझे कि वो क्या कर सकता है। लेकिन जहाँ तक हमारा अपना अधिकार, अपना जो हमारा राइट है, वो हम फ़िलिस्तीनियों के साथ हैं और फ़िलिस्तीनियों को हम दुआ देते हैं कि वो बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करें।